Pranam everyone, we are going to continue CBSE English class 9th unit 4 chapter A Truly Beautiful Mind. Paragraph number 5. The previous year Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. पिछले साल अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए और उन्होंने अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बाद में आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिच. और उसके बाद आइंस्टीन एग्री हो गए अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए. एक जर्मन स्पीकिंग सिटी है स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे वो पढ़ाई करने के लिए एग्री हो गए, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं था म्यूनिच की तुलना में, जो बहुत लिबरल थी. मीन्स जहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाता था एक दूसरे के ओपिनियंस का. 6th paragraph. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टीन जो है बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में और बहुत इंटरेस्टेड थे फिजिक्स में, और अपने स्कूल को फिनिश करने के बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे. बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus moustache. क्योंकि जो साइंस केवल एक साइंस ही एक अकेली चीज़ नहीं थी जो इस व्यक्ति को बहुत पसंद थी. ठीक है, देखिए जो आइंस्टीन है इनके दो पिक्चर बताए गए हैं. पहला पिक्चर बताया गया आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21, मीन्स 21 साल की उम्र में वो कैसे लिखते थे. पहला पिक्चर आपको बताया गया आपके सामने. दूसरा पिक्चर बताया गया 1955 में एज वी रिमेंबर हिम नाउ, जैसा हम अभी उन्हें पहचानते हैं. मीन्स ये उनके पहला पिक्चर उनकी यंग जनरेशन का है, जो वो यंग थे तब का है, और दूसरा बाद का फोटो है जो वो साइंटिस्ट बन गए. 7th paragraph. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. उसके बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा रुचि जागी अपने साथ में एक फेलो स्टूडेंट थी, वो उन्हें बहुत पसंद आई. उनका नाम था मिलेवा मैरिक, जिन्हें कि वह क्लेवर क्रिएचर कहते थे. दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड. ये जो यंग लड़की थी यह स्विट्ज़रलैंड आई हुई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज. क्योंकि ज्यूरिच की ये यूनिवर्सिटी उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से ऐसी थी जहाँ महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थी. आइंस्टीन साइन हर एंड एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. एली मीन्स एक फ्रेंड के रूप में, एक एसोसिएट के रूप में. अब जो आइंस्टीन थे उन्होंने एक फ्रेंड के रूप में देखा. फिलिस्तीन्स मीन्स जो लोगों से आर्ट के बारे में, लिटरेचर, म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं उन लोगों के बारे में, है ना. मीन्स अपनी फैमिली में वो जो लड़की थी वो उनको उनके अकॉर्डिंग ही लगी. द कपल फेल इन लव. अब ये जो कपल था एक दूसरे को पसंद करने लग गए. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस. मीन्स बहुत सारे लेटर भी अस्तित्व में रखते हैं जो बताते हैं जिनमें ये वर्ड्स के रूप में जिसमें इन्होंने अपनी फीलिंग्स लिखी है, जिसमें साइंस को मिक्स करा हुआ है उन्होंने और अपनी फीलिंग्स लिखी है. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. मीन्स आइंस्टीन ने लिखा है कि कितने खुश होंगे हम और कितना गर्व करेंगे यदि हम दोनों एक साथ अपना काम करते हैं रिलेटिविटी पर, तो हमारा जो निष्कर्ष बहुत विक्ट्रियस होगा. मीन्स हम जो कंक्लूजन निकालेंगे उसमें विजय ही विजय होगी. 8th paragraph. In 1900 at the age of 21, मीन्स 1900 में 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. अल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट बन गए और अब वह अनएम्प्लॉयड थे, यानी उनका कोई रोजगार नहीं था. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. अब उन्हें टीचिंग असिस्टेंट का काम मिल गया जिसमें वो प्राइवेट लेसन्स लेते थे, और फाइनली उनको एक जॉब 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट की एक जॉब मिल गई जो बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था उसमें. वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी एक्सेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. आइंस्टीन जो थे, पेटेंट मीन्स एक डॉक्यूमेंट जो देता है हमें
इन्वेंशन के लिए अधिकार, है ना। तो जब आइंस्टीन जो थे एक्चुअली वो अपने खुद के आइडियाज़ सीक्रेट में डेवलप कर रहे थे, वो दूसरे लोगों को देखते थे इन्वेंशन करते हुए और वो खुद के आइडियाज़ डेवलप करते थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंग कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स, और वह हमेशा मजाक में अपनी डेस्क ड्रॉअर को कहते थे थियोरिटिकल फिजिक्स का ब्यूरो। 9th पैराग्राफ, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मीन्स एक जो फेमस पेपर है जो 1905 में पब्लिश हुआ है वो आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसमें ये कहा गया है कि टाइम और दूरी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। इंडिड टू perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। वो ये कहते हैं कि दो एक जैसी चलने वाली घड़ियाँ भी एक समान समय नहीं बताएंगी यदि उन दोनों को अलग अलग यात्राओं पे ले जाया जाए। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इसने फॉलो किया संसार का सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप मास और एनर्जी के बीच में। मीन्स जो फार्मूला है इक्वल टू mc² को जो फॉलो करता है। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में ई जो है एनर्जी को शो करता है, m मीन्स मास एंड c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल, अब इस बारे में वो ये बताते हैं कि जब आप एक नाइस गर्ल के साथ 2 घंटे बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है आप 2 मिनट बैठे हैं, लेकिन यदि आपको हॉट स्टोव पे 2 मिनट्स के लिए भी बैठना पड़े तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वहाँ 2 घंटे से बैठे हो। यही रिलेटिविटी है, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन जी का कहना था। ओके, वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर